Assalamu alaikum. Welcome to our new lecture that is conjugate of surd. हम जब भी कोई भी फॉर्म गिवन हो तो हम उसमें कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट प्रॉपर सॉल्व करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कहा जाए कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो अगर हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को तो फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टर्म है, ठीक है. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड गिवन है क्योंकि एक ही टर्म आ रही है. अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो सिंप्लीफिकेशन में जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसी से आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है. अब स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको क्या फ़ायदा होगा, न्यूमरेटर में देखें तो दोनों टर्म्स 3 स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू आर लेफ्ट विथ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है. 3 और 3 कैंसल हो जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आएगा. तो अब आपने क्या किया है कि जब डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो एक्चुअली जो डिनोमिनेटर में सर्ड मौजूद था वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, ठीक है. तो एक्चुअली जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में जैसे आपने देखा होगा कि जब आयोटा आता है, मतलब कोई इमेजिनरी नंबर आता है, जब हम इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में देखते हैं तब भी हम हमेशा रैशनलाइज ही कर रहे होते हैं. और किससे रैशनलाइज करते हैं? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, ठीक है. सेम वी विल डू फॉर द सर्ड्स. तो यहाँ पे देखिए आप मोनोमियल मौजूद है, अगर मोनोमियल मौजूद है तो मोनोमियल के लिए हम यूं सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल अब देखिए, अगर इसी तरह की हम एक और एग्जांपल कंसिडर करें, 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 27. अगर आप देखिए ना, कंप्लीट ये इरेशनल नंबर सॉल्व नहीं होगा. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आएगा. देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्चुअली अपीयर हो रहा है जो कि इरेशनल है, ठीक है. अगर ये इरेशनल है तो फिर हम देख लेते हैं कि एन इरेशनल नंबर विद रैशनल रेडिकेंट, यहाँ पे रेडिकेंट भी रैशनल है जो कि 2 है, ठीक है. इट मीन्स ये सर्ड है, ठीक है. अब देखिए डिनोमिनेटर में सर्ड अपीयर हो रहा है तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बेशक आप सिंप्लीफाई करके दोनों टर्म्स को लिख लें, ठीक है. अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आंसर आएगा, ठीक है. तो न्यूमरेटर में 6 है और डिनोमिनेटर में जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और इररेशनल नंबर्स के रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, ठीक है. अब देखें जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों रैशनल नंबर्स हैं और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़. अब आपने क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये दोनों एक्चुअली सर्ड्स आ रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है. जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी होल स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और न्यूमरेटर में देखें दोनों रेडिकल साइन आ रहे हैं. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी दैट nth रूट ऑफ ए बी इक्वल्स nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी, ठीक है. क्या मतलब है कि जब रेडिकल फॉर्म में दोनों में सर्ड इंडेक्स सेम आ रहा हो तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. और डिनोमिनेटर में देखें कैंसिल होके 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा और जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 6 के इक्वल आंसर आ जाएगा विच इज़ द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है. क्या हुआ कि डिनोमिनेटर से एक्चुअली सर्ड नोटेशन खत्म हो गई है. अब देखें डिफरेंट केस एग्जिस्ट फॉर द सर्ड्स विच आर बायनोमियल इन द डिनोमिनेटर, ठीक है. जब हमारे पास बायनोमियल मौजूद होंगे ना, बायनोमियल सर्ड मौजूद होगा डिनोमिनेटर में, तब केस डिफरेंट होगा. और केस ये होगा कि आपने जो भी फुल टर्म गिवन है आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है. अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड क्या है.
कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड का मतलब ये है कि जो बाइनोमियल सर्ड गिवन है आपने उसके दरमियान का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए x प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y एक सर्ड नोटेशन है। अगर इसमें x और y जो है वो रैशनल नंबर्स हों तब ये सर्ड नोटेशन होगी। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसी का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें तो एक्चुअली आप यहाँ पे x प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y का कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट के लिए हम हमेशा ये बार की नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस पे जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो हमेशा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस किया है ना, इट इज एक्चुअली एग्जिस्ट फॉर इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्ड फॉर्म में लेते हैं ना तो सर्ड फॉर्म में कभी भी आयोटा नहीं आएगा। अगर आयोटा नहीं आ रहा तो कैसे पता चलेगा कि आपको ये सर्ड है। यहाँ पे देखें x रियल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ y में y जो आ रहा है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ y इरैशनल होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी नंबर के लिए एक्चुअली कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y किसके इक्वल होगा, आप जस्ट इसके दरमियान का साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो टर्म x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y एक्चुअली कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y के लिए है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर आपसे कहा जाए -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है, ठीक है, आप इसी का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें तो कॉन्जुगेट ऑफ -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आपने अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए इसका जो फाइनल फॉर्म होगी वो क्या आएगी, -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब जस्ट आपने इसका जो दरमियान वाला साइन है वो चेंज करना है। देखिए 2 के साथ भी माइनस साइन था बट मैंने इसे चेंज नहीं किया, जस्ट आपने मिड वाला साइन चेंज करना है। नाउ इफ यू आर गिवन विद द एक्सप्रेशन 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए दरमियान में माइनस साइन आ रहा है। अगर माइनस साइन है तो इट मीन्स ये बाइनोमियल सर्ड डिनोमिनेटर में है। अगर बाइनोमियल सर्ड मौजूद हो तो फिर आपने हमेशा रैशनलाइजेशन में इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इनके दरमियान का जो साइन है वो चेंज कर दें, ठीक है। अब देखिए हमें एक्चुअली कॉन्जुगेट लेने से फायदा क्या होगा। कॉन्जुगेट लेने से ना न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यूज हो रहा है, डेट इज स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर इज एक्चुअली 5 एंड स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज एक्चुअली 3, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल फॉर्म आ रही है उस फाइनल फॉर्म में डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 का आंसर 2 आ रहा है। एक 2 न्यूमरेटर में मौजूद है और वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एक्चुअली आंसर हियर, ठीक है। तो मतलब क्या फायदा हुआ आपको रैशनलाइज करके कि डिनोमिनेटर में अगर सर्ड मौजूद है तो वो सर्ड एलिमिनेट हो जाता है। तो ये फुल प्रोसीजर था जिसके थ्रू हम कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स फाइंड करते हैं और कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स की एप्लीकेशन भी साथ हमने देख ली। In the next lecture, inshallah, we will discuss about the expressions which are containing binomial surds in the denominator.